दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना शुरू हो चुकी है हमारे देश में। दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना शुरू होने जा रही है और ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण जो होगा वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और इस चरण में क्या होगा हम आगे देखेंगे और कौन-कौन से चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो जनगणना है उसमें आपकी भी गिनती होगी, इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप थोड़ा-सा समय निकाल के ज़रूर देखें। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये इन्होंने एड्रेस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बारे में सारी डिटेल बताई है सेंसस के बारे में। तो दोस्तों 2 चरणों में जो होने वाली है और ये पहली बार जो है सेंसस जो है वो डिजिटली हो रहा है और ये फर्स्ट टाइम है ऐसा कि पहली बार आपको खुद को अपनी जानकारी भरने का भी मौका मिल रहा है। सेल्फ इन्यूमरेशन बोलते हैं इसको। सेल्फ इन्यूमरेशन यानी कि वहाँ पे आप पोर्टल पे डायरेक्ट अपनी खुद इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ये 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कुछ जगहों पर होने वाली है। और हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का कार्यक्रम जो है वो 16 से 15 मई तक, यानी कि घरों की, आवास की, इनकी गिनती और इनकी लिस्ट बनेगी। ये सारी चीजें इन जगहों पर होने वाली है, आप देख लीजिए ये जो जगह डाली हुई है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये 16 भाषाओं में आप ये एंट्री कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो होगी वो अवेलेबल इन इतनी भाषाओं में होगी, ठीक है। और इन्यूमरेटर्स यानी प्रगणक जो है वो गिनती करने वाले विल कलेक्ट सबमिट डाटा डायरेक्टली थ्रू मोबाइल ऐप यूजिंग दे स्मार्टफोन्स। अब आजकल डायरेक्ट स्मार्टफोन पर ही वो सारा डेटा वगैरह कलेक्शन होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी है जो आपको और भी जानना जरूरी है कि ये जो चल रहा है फेज, ये अलग अलग आप इसमें डिटेल में और भी पढ़ सकते हैं, पर मैं इंपॉर्टेंट बातों की सिर्फ बात करूंगा। ये महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है सेंसस के हिसाब से। और दोस्तों हर बार 10 साल से जनगणना होती थी, लेकिन अभी पिछले 14-15 सालों से हो रही है। तो सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट 1948 के हिसाब से ये हो रही है और रूल्स 1990 के हिसाब से ये होती है। और ये टाइम टाइम से बदलते भी रहते हैं ना। अब आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बताता हूं कि ये जो है टोटल 16वीं जनगणना है अब तक की भारत की, लेकिन आजादी के बाद की ये 8वीं जनगणना और डिजिटली ये पहली जनगणना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आप पोस्टर और ये जो लोग जिन्होंने आप ये देखिए जनगणना 2027 नाम दिया हुआ है और कौन करवा रहा है, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की प्रेस वार्ता जो 30 मार्च को हुई थी, आप देख लीजिए। अब इसके अंदर जो 2 फेज मैंने बताया, पहला हाउस लिस्टिंग का और दूसरा सेल्फ इन्यूमरेशन का। इसके बाद में इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखो, ये पोस्टर, अब यहाँ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें ये ऊपर लिखा हुआ है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस पीरियड अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में सिर्फ ये चीज होने वाली है, राइट। अब आगे देखो आप इसमें कि यूनियन गवर्नमेंट कितना पैसा अप्रूव कर चुकी है। अब इसके ऊपर 11,718.24 करोड़ रुपए 2027 के सेंसस के लिए अप्रूव कर दिया है, यानी कि ये पैसा जारी करने की अनुमति दे दी है। अब ये लगेंगे किसमें? ये लगेंगे, देखो आप ये देख लो, वेतन भत्ते हैं, ट्रेनिंग है, फंक्शनरीज, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, ये सारे ही इसमें पैसे खर्च होंगे। और 16 भाषाओं से ज्यादा जो सेल्फ इन्यूमरेशन है, खुद जो जानकारी भरेंगे वो 16 भाषाओं में ये जानकारी होगी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी शामिल है। इस तरीके से ये बहुत बड़ी जनगणना होने वाली है। अब ये जो जनगणना है वो 2027 तक चलेगी और 2027 में अगर इसके डेटा आ जाते हैं तो ये जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके जो रिजल्ट्स होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसमें अपना स्टेट और अपनी जगह देख सकते हैं। मैं फिर से आपको दिखा दूंगा। ये देखिए आप अपनी जगह, अगर वहाँ जहाँ आपको अपना राज्य देखना है वहाँ आप अपना पोज कर सकते हैं और आप ऊपर का ये देख लीजिए ये क्या है। पहले में स्टेट एंड यूटी है, दूसरे में सेल्फ इन्यूमरेशन यानी खुद जो डिटेल भर सकेंगे वो वाली जानकारी है, और हाउस लिस्टिंग और सेंसस पीरियड की जानकारी है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जनगणना जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनगणना जो है उसकी वजह से नीति निर्माण, जो योजनाएं हैं, बजट का बंटवारा है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इससे निर्धारित होती है। और नई नई रिसर्च आंकड़े जो नए आएंगे उससे राजनीति की हवा बहुत बदलने वाली है भारत की। सब अपना वोट बैंक तलाश करेंगे, राजनीतिक पार्टियां बहुत ही शातिर होती है। तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव आने वाले सब 27 के बाद में जो चुनाव आएंगे, 28 के अंदर कई राज्यों में चुनाव, 29 में जो लोकसभा, तो बहुत से राज्यों में ये फर्क पड़ने वाला है और भारत के भी चुनाव में असर दिखने वाला है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको हर बार नई जानकारी देने की कोशिश करता रहूँगा। हालांकि मैं डिले हो जाता हूँ, कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहा, लेकिन फिर भी कोशिश मैं हमेशा करूँगा। आप इस चैनल से जुड़ें और यहाँ तक आपने मेरे को अगर सुना तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।